जय मसीह की। मेरा नाम पूनम है और हमारे परिवार में हम 7 जने हैं, मम्मी पापा और हम 5 भाई बहन हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि आज मैं मेरे जीवन की गवाही देना चाहती हूँ कि प्रभु ने मुझे किस प्रकार चुना और किन परिस्थितियों में चुना। जब मैं बचपन से देख रही थी कि पापा बहुत ज़्यादा शराब पीते थे और हमारा पूरा परिवार, हम इतना परेशान रहते थे, हम किसी को कुछ बोलने लायक भी नहीं थे और हम इतने देवी देवताओं को की भी पूजा करते थे, लेकिन उनसे भी कोई फायदा नहीं हुआ। और हम इतने व्रत भी करते थे, भैया भी बहुत ज़्यादा व्रत करता था कि पापा शायद इनसे शराब छोड़ दे, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा और पापा दिन प्रतिदिन शराब ज़्यादा से ज़्यादा पी रहे थे। और जब पापा किसी दिन काम पर नहीं जाते थे और घर पर रुक जाते थे, उस दिन भी हम स्कूल भी इतना परेशान होकर जाते थे क्योंकि हमारे स्कूल के पास में ही शराब की शॉप थी और वहाँ पर पापा शराब पीते रहते थे। और हमारी फ्रेंड्स फिर पापा को देख लेती थी और हमें आकर बोलती थी कि तुम्हारे पापा वहाँ पर शराब पी रहे हैं। तब हम अंदर ही अंदर बहुत रोते थे और मैं सोचती थी कि पता नहीं हमारा क्या होगा और हमारा कोई ईश्वर है जो कि पापा की शराब छुड़ा सके। इस प्रकार पापा दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा शराब पीने लग गए और पापा रात दिन कमाते थे, फिर भी हमारे घर में इतनी पैसों की तंगाई थी और इतनी हमारी आर्थिक स्थिति एकदम खराब थी। और हम इस कंडीशन पर थे कि हम किसी को कुछ नहीं बोल सकते थे और हमें लोग भी बहुत से ताने भी देने लग गए थे, लेकिन उस समय हमने किसी को कुछ नहीं बोला और हमने चुपचाप सुन लिया। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु का वचन सबसे पहले पापा के पास ही पहुँचा। और एक दिन जब पापा घर पर रुके और तब पापा ऐसे ही बैठे थे और हमारे एक चाचा थे, उनके साथ बैठे थे, तो उस चाचा ने बोला कि आ जाओ, हम वहाँ पर सत्संग में चले, यीशु मसीह की सत्संग हो रही है वहाँ पर। फिर पापा बोले कि वहाँ जाकर क्या करेंगे, हम तो शराब की शॉप पर चलते हैं, वहाँ जाकर आराम से शराब पियेंगे। लेकिन उस दिन प्रभु की योजना और कुछ थी और जब वो चाचा बोले कि नहीं नहीं, आज शराब पीने नहीं जाएंगे, बाद में चलेंगे, पहले सत्संग में चल के आते हैं। उस दिन पापा सत्संग में चले गए, वहाँ पर प्रभु का वचन सुना, प्रभु की बातें सुनी और फिर उस दिन पापा ने शराब नहीं पी और पापा घर आ गए। और इस प्रकार पापा सत्संग में जाने लग गए और हमें तो पता भी नहीं था कि पापा सत्संग में जाने लग गए। और जब हमें पता चला और फिर हमने एक दिन पापा शाम को सत्संग में जा रहे थे, हमने पूछा कि पापा हम भी आपके साथ सत्संग में चलेंगे। फिर पापा ने बोला हाँ चलो। फिर हम चले गए वहाँ पर, हम तीन बहनें वहाँ पर चले गए और वहाँ पर सीन दिखाया जा रहा था जो प्रभु यीशु मसीह मुर्दा लड़की को जिलाते हैं। तो हम सोचे कि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जिला सकते हैं तो हमारे पापा की तो शराब आसानी से छुड़ा सकते हैं। इस प्रकार प्रभु ने पापा की शराब को छुड़ा दिया और हम फिर वो जो सीन देखकर आए थे वो मम्मी और मेरी बड़ी दीदी घर पर थी, उनको भी आकर हमने बताया और उसी दिन से हम बोले कि मम्मी हम तो प्रभु यीशु मसीह को ही मानेंगे और हम तो प्रभु यीशु मसीह की सत्संग में ही चलेंगे और प्रभु यीशु मसीह ही सच्चे ईश्वर है जो पापा की शराब छुड़ा सकते हैं। इस प्रकार दूसरे संडे से मम्मी और बड़ी दीदी भी सत्संग में जाने लग गए और हम फिर जब से हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया और हमें ऐसी शांति मिली प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद, जो हम जिस प्रकार एक माता अपने पुत्र को शांति देती है, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने हमें शांति दी और हमारे जीवन में बहुत से काम किए। और हम सोचते थे कि हमारे पापा की शराब कोई नहीं छुड़ा सकता, लेकिन एक प्रभु यीशु मसीह थे जो हमारे जीवन में आए और हमारे जीवन को बदला, पापा के जीवन को बदला। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ क्योंकि प्रभु ने हमें एक सच्ची शांति दी है। और
जब पापा का सत्संग में जाते थे, हम भी सत्संग में जाने लग गए। इस प्रकार हमारा पूरा परिवार विश्वास में आ गया। लेकिन भैया सत्संग में नहीं जाते थे, और जब हम प्रभु के भजन भी गाते थे तो भैया हमें हमेशा डांटते थे। लेकिन हमने भैया के लिए भी प्रार्थना की, और प्रभु ने हमारी इस प्रार्थना का भी जवाब दिया, और भैया भी फिर विश्वास में आ गए। इस प्रकार प्रभु ने हमारे पूरे परिवार को चुना, और प्रभु यीशु मसीह ही हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर है। तो आप भी विश्वास करिए, प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार हमें कठिन परिस्थितियों में से निकाला, उसी प्रकार आपको भी निकालेंगे। और प्रभु यीशु मसीह एकमात्र सच्चे परमेश्वर है, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि जिस प्रकार की प्रभु के वचन में लिखा है, यदि तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो सबसे पहले हमारे पापा ने विश्वास किया, और इस प्रकार हमारा पूरा घराना उद्धार पाया। मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और हम सभी को प्रभु ने संभाले रखा, और प्रभु ने हर परिस्थिति में हमें संभाला। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जो लोग हमें बहुत ताना देते थे, बहुत कुछ कहते थे, प्रभु ने आज उनको भी जवाब दिया। मैं प्रभु को इतना धन्यवाद करती हूँ कि जितना धन्यवाद करे प्रभु का उतना ही कम है। तो आप भी प्रभु पर विश्वास करिए और प्रभु को जानिए, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। सच में प्रभु को हमने परखा, और प्रभु ने हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दिया। और प्रभु यीशु मसीह सबकी प्रार्थनाओं का जवाब देने वाले परमेश्वर है। तो प्रभु यीशु मसीह धर्म या जाति बदलने नहीं आए, बल्कि हमारे जीवन को बदलने आए हैं। जिस प्रकार हमारे जीवन को प्रभु यीशु ने बदला, आपके जीवन को भी बदलेंगे। आमीन।